नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है उपपद तत्पुरुष। इससे पूर्व में हमने अलुक तत्पुरुष के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि उपपद तत्पुरुष क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। उपपद तत्पुरुष, जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद ऐसा कृदंत होता है जिसका स्वतंत्र उपयोग नहीं हो सकता, तब उस समास को उपपद समास कहा जाता है। अब आप कहोगे कि ये दूसरा पद क्या होता है और ये कृदंत क्या है, इसको हम जानते हैं। दूसरा पद का अर्थ है सीधा सा, मान लीजिए यह उदाहरण है ग्रंथकार, तो इसमें ये जो पहला शब्द है यह तो आएगा प्रथम पद, और इसके बाद में ये जो दूसरा शब्द है यह आएगा द्वितीय पद या दूसरा पद। तो दूसरा पद हम किसको कहते हैं दोस्तों? इस शब्द को कहते हैं। दूसरा पद क्या होना चाहिए? कृदंत होता है जिसका स्वतंत्र उपयोग नहीं हो सकता, तब उस समास को उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। अब यहां हम देखते हैं कि यह उदाहरण है ग्रंथकार, तो इसका दूसरा पद है कार शब्द, और कार का अपने आप में स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। जब ये शब्द ग्रंथ के साथ में जुड़ जाता है तो शब्द बनता है ग्रंथकार। इसका समास विग्रह करेंगे तब आएगा ग्रंथ को करने वाला, यानी कि ग्रंथों को तैयार करने वाला ग्रंथकार कहलाता है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है उरग। इसका जो दूसरा पद है वह है ग, और ग का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं है, और जब यह उर शब्द के साथ में जुड़ जाता है तो इसका अर्थ होता है उर के बल गमन करने वाला। उर कहते हैं हृदय को, और हृदय के बल गमन करने वाला सर्प इत्यादि जो प्राणी है उनको कहा जाता है। इसी प्रकार से जल को देने वाला, द का अर्थ है देने वाला, और जल को देने वाला कौन होता है? बादल। तो जलद शब्द में दूसरा जो पद है वह है द, और इसका भी सामान्य रूप से इसका अपने आप में अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जब वह पहले पद के साथ में जुड़ जाता है तो इसका एक अर्थ निश्चित हो जाता है। जल को देने वाला अर्थात जलद शब्द है, जलद बादल को कहा जाता है। अब यहां आया था कि कृदंत, कृदंत का अर्थ है जिसके अंत में क्रिया शब्द हो। यहां पर देखिए क्रिया शब्द है, कार का अर्थ होता है करने वाला, क्रिया होगी, और कृदंत क्रिया किसको कहते हैं? कार्य जहां पर करना या होना पाया जाता है, जहां कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो ग्रंथकार का अर्थ है ग्रंथ को करने वाला, तैयार करने वाला। उरग, ग का अर्थ है गमन करने वाला। यहाँ पर जल, द का अर्थ है देने वाला, जल को देने वाला। जल हमें कौन देता है? बादल, तो बादल पर्यायवाची है। जलचर, यहाँ पर चर का अर्थ है विचरण करने वाला, तो यहाँ भी एक क्रिया के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार से लकड़ फोड़, लकड़ी को फोड़ने वाला लकड़ फोड़ कहलाता है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है चिड़ी मार। तो यहाँ भी मार जो शब्द आया है वो कृदंत शब्द है, क्रिया शब्द है। मार का अर्थ होता है मारने वाला, और जिसका स्वतंत्र रूप से अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसी प्रकार से पाप हर, हर का अर्थ होता है हरण करने वाला, पापों को हरने वाला। इसी प्रकार से पनडुब्बी, डुब्बी का अर्थ है डूबने वाला, पानी में डूबने वाली क्या कहलाएगी? पनडुब्बी। तो ये था हमारा उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष में मुख्य रूप से यह है कि इसमें तत्पुरुष समास का दूसरा पद होगा, वह दूसरा पद कृदंत होता है और जिसका अपने आप में स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता है। जब वह इस पहले पद के साथ में जुड़ता है तो उसका एक स्वतंत्र अर्थ निश्चित होता है। यह था तत्पुरुष समास का एक भेद, जिसको कहते हैं उपपद तत्पुरुष समास। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।